बीते साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया था। मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार एक ट्रस्ट गठित किया गया, जिसने 5 अगस्त को आधारशिला रखने का फैसला लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब शनिवार 9 नवंबर 2019 को अयोध्या पर फैसला सुनाते हुए जमीन का वो हिस्सा हिंदू पक्ष को देने का फैसला किया जहां बाबरी मस्जिद थी। इस फैसले के तुरंत बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट करके विश्व हिंदू परिषद के दिवंगत नेता अशोक सिंघल को भारत रत्न दिए जाने की मांग कर डाली। अशोक सिंघल राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी नेता थे और 4 साल पहले ही उनका निधन हुआ है। सिंघल 20 साल तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। माना जाता है कि सिंघल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अयोध्या विवाद को स्थानीय जमीन विवाद से अलग देखा और इसे राष्ट्रीय आंदोलन बनाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन राम मंदिर आंदोलन में 1990 के दशक में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी सबसे प्रमुख चेहरा बने। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो केंद्र में बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने मुखिया उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो आडवाणी से मिलने जाएंगे और उन्हें बधाई देंगे। आडवाणी को धन्यवाद देने वालों में उद्धव अकेले नहीं थे। बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने ट्वीट कर अशोक सिंघल और आडवाणी का अभिनंदन किया। उमा भारती अदालत का निर्णय आने के तुरंत बाद आडवाणी से मिलने उनके घर पर गई थी। वहां उन्होंने मीडिया से कहा था, आज आडवाणी जी के सामने माथा टेकना जरूरी है। खुद उमा भारती भी राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी थी और राजनीति में प्रवेश के बाद मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही और बीजेपी से बगावत की और फिर बीजेपी में लौट आई और नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में मंत्री भी रही। सवाल उठता है कि राम मंदिर के मामले में किसी एक को कैसे श्रेय दिया जाए, क्योंकि इससे कई चेहरे हैं। साथ ही कहा जाता है कि जब माता सीता को लक्ष्मण वन में छोड़ने के लिए ले जाने लगे थे तब उन्होंने श्राप दिया था कि अयोध्या हमेशा उदास रहेगी। अयोध्या में मान्यता है कि लंका से लौटने के बाद धोबी की बात सुनकर श्री राम ने माता सीता को त्याग दिया था। उन्होंने माता सीता को वन में छोड़ने की जिम्मेदारी लक्ष्मण को दी थी। वन में पहुंचने पर माता सीता को जब पूरी बात मालूम हुई तो उन्होंने श्राप दिया था कि अयोध्या हमेशा उदास रहेगी। माना जाता है कि हर साल लाखों श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने के बाद भी कभी इस शहर में तरक्की की बयार इसी श्राप के कारण नहीं बनी। विकास से कोसों दूर खंडहर मंदिर और भवनों को देखकर अब तक यही लगता था कि अयोध्या पर माता सीता का श्राप आज भी कायम कर रहा है। लेकिन भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण शुरू होते ही अयोध्या अपने लंबे कालखंड के श्राप से बाहर निकलती दिखाई दे रही है। जल्द ही राम नगरी अयोध्या दुनिया भर में धर्म अध्यात्म के साथ ही उन्नत और हाईटेक सिटी के रूप में जानी जाएगी। इसमें देश विदेश के साधु संतों से लेकर कलाकारों और करीब 125 देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। इसको लेकर पूरी अयोध्या में निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं। अयोध्या को विश्व स्तरीय शहर बनाने की दिशा में सड़कों का चौड़ीकरण, नालियां, सीवर, अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने से लेकर प्रमुख मार्गों के और भवनों का सुंदरीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। आधारभूत संरचनाओं को वैश्विक स्तर पर बनाने के साथ यहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम, हाईटेक बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि का निर्माण किया जा रहा है। आगामी दिनों में रामनगरी के महत्व को देखते हुए अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में लग्जरी होटलों और गेस्ट हाउस आदि का जाल बिछता दिखाई दे रहा है। इन दिनों पूरी अयोध्या ही नव निर्माण को लेकर अस्त व्यस्त दिखाई देती है। राम मंदिर आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से जुड़ी कई वरिष्ठ नेताओं की अहम भूमिका रही है। ऐसे नेताओं में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा, प्रवीण तोगड़िया और विष्णु हरि डालमिया के नाम प्रमुख रहे हैं। आइए बात करते हैं पहले वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल के बारे में, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। मंदिर निर्माण आंदोलन चलाने के लिए जन समर्थन जुटाने में अशोक सिंघल की अहम भूमिका रही। कई लोगों की नजरों में वह राम मंदिर आंदोलन के चीफ आर्किटेक्ट थे। वह 2011 तक वीएचपी के अध्यक्ष रहे और फिर स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 17 नवंबर 2015 को उनका निधन हो गया। दूसरे नंबर पर आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की थी। हालांकि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर जिले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। चार्जशीट के अनुसार आडवाणी ने 6 दिसंबर 1992 को कहा था, आज कारसेवा का आखिरी दिन है। आडवाणी के खिलाफ मस्जिद गिराने की साजिश का आपराधिक मुकदमा अब भी चल रहा है। अगले नंबर पर है मुरली मनोहर जोशी। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय मुरली मनोहर जोशी आडवाणी के बाद बीजेपी के दूसरे बड़े नेता थे। 6 दिसंबर 1992 को घटना के समय वह विवादित परिसर में मौजूद थे। गुंबद गिरने पर उमा भारती उनसे गले मिली थी। वह वाराणसी, इलाहाबाद और कानपुर से सांसद रहे हैं।
इस समय वह बीजेपी के मार्गदर्शन मंडल में है। अगले बड़े नेता जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपना योगदान दिया है वो है कल्याण सिंह। 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। उन पर आरोप है कि उनकी पुलिस और प्रशासन के जानबूझकर कारसेवकों को नहीं रोका। बाद में कल्याण सिंह ने बीजेपी से अलग होकर राष्ट्रीय क्रांतिकारी पार्टी बनाई, लेकिन वो फिर बीजेपी में लौट आए। कल्याण सिंह का नाम उन 13 लोगों में शामिल था जिन पर मस्जिद गिराने की साजिश का आरोप लगा था। राम मंदिर आंदोलन में विनय कटियार भी अहम भूमिका में रहे। राम मंदिर आंदोलन के लिए 1984 में बजरंग दल का गठन किया गया था और पहले अध्यक्ष के तौर पर उसकी कमान आरएसएस के विनय कटियार को सौंपी थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जन्मभूमि आंदोलन को आक्रामक बनाया। 6 दिसंबर के बाद कटियार का राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी बने। कटियार फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट से 3 बार सांसद बने गए। साध्वी रितंबरा एक समय हिंदुत्व की फायरब्रांड नेता थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उनके खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप तय किए गए। अयोध्या आंदोलन के दौरान उनके उग्र भाषणों के ऑडियो कैसेट पूरे देश में सुनाई दे रहे थे, जिसमें वे विरोधियों को बाबर की औलाद कहकर ललकारती थी। उमा भारती मंदिर आंदोलन के दौरान महिला चेहरे के तौर पर उनकी पहचान बनकर उभरी। लिब्रहान आयोग ने बाबरी ध्वंस में उनकी भूमिका दोषपूर्ण पाई। उन पर भीड़ को भड़काने का आरोप लगा था, जिससे उन्होंने इनकार किया था। वह केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रही। हालांकि वे 2019 के संसदीय चुनाव से अलग रहीं और बीजेपी की जीत के बाद से वो मंत्री भी नहीं रही। प्रवीण तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद के दूसरे नेता प्रवीण तोगड़िया राम मंदिर आंदोलन के वक्त काफी सक्रिय रहे। अशोक सिंघल के बाद विश्व हिंदू परिषद की कमान उन्हें भी सौंपी गई थी। हालांकि हाल ही में वीएचपी से अलग होकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद नाम का संगठन बनाया। प्रवीण तोगड़िया इन दिनों अलग थलग पड़े गए हैं। विष्णु हरि डालमिया विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ सदस्यों में थे और वह संगठन में कई पदों पर रहे। वह बाबरी मस्जिद ढहाए जाने मामले में सह अभियुक्त भी थे। 16 जनवरी 2019 को दिल्ली में गोल्फ लिंक स्थित उनके आवास पर उनका निधन हो गया था। यह सूची और लंबी है, लेकिन श्रेय चाहे किसी को दिया जाए, एक बात बिल्कुल साफ है कि इसने राजनीतिक रूप से हाशिए पर रही बीजेपी को वो राजनीतिक समर्थन दिलाया जिस पर सवार होकर बीजेपी केंद्र में पहले गठबंधन और फिर अपने बूते सरकार बनाने में सफल रही। अब नरेंद्र मोदी बीजेपी का चेहरा है। अयोध्या से श्राप को मुक्त कराने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम भूमिका है। भारत के इन्हीं दोनों नेताओं की वजह से अयोध्या में हजारों करोड़ रुपए की विकास कार्य हो रहे हैं, जिसकी वजह से अयोध्या का कायाकल्प बदल रहा है। आगामी 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। धन्यवाद।